नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का 21 सितंबर के गणित के क्लास 9th हिंदी मीडियम के वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 34 मैथ्स की। तो ये हिंदी मीडियम का वीडियो सॉल्यूशन है। चेक कर लेते हैं कि आज की वीडियो किस चीज़ की है। तो आज हमारे पास जो वीडियो आई है वो आई है प्रायिकता की। प्रायिकता क्या होती है ये आपको पहले से पता है। प्रायिकता अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो प्रायिकता का मतलब होता है किसी भी चीज़ के आने की पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज़ के होने की संभावना। भाई कोई भी चीज़ होगी या नहीं होगी। देखिए दो ही चीज़ें होती हैं। जैसे सिक्का उछाला जाए तो सिक्का उछालने पर या तो सिक्का उछालने पर हेड आएगा या सिक्का उछालने पर टेल आएगा। तो ये जो हेड या टेल होता है इसको हम कहते हैं प्रायिकता, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आप जानते हैं कि किसी भी घटना ई के घटने की प्रायिकता हम सूत्र पीई अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या का उपयोग करके निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज़ की प्रायिकता आपको निकालनी है तो आप नीचे बटे में रखेंगे वो चीज़, बटे में रखेंगे वो संख्या जितनी बार वो पूरा का पूरा प्रयोग किया गया और ऊपर रखेंगे वो संख्या जितनी बार ये कार्य हुआ। क्या हुआ? हुआ का मतलब है कि भाई कितनी बार वो चीज़ हुई। जैसे अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा है कि टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों में परिणाम दिए गए। तो वो क्या करती है, एक टायर बनाने वाली कंपनी क्या करती है, टायर बनाने वाली कंपनी अपनी जो उन्होंने 1000 टायर बेचे थे उन 1000 बिके हुए टायर का एक रिकॉर्ड रखती है कि ये टायर कब बदला गया। आप में से बहुत सारे लोगों के पास स्कूटी होंगी। जब आप स्कूटी चलाते हैं और स्कूटी चलाते हुए आपको काफ़ी टाइम हो जाता है, स्कूटी आपकी 20,000 या 30,000 किलोमीटर चल जाती है तो स्कूटी का टायर घिस जाता है, फिर उस टायर को बदलना पड़ता है। तो ये कंपनी भी इस बात का रिकॉर्ड रखती है कि उनकी जो टायर बिके उनको कितने टाइम बाद बदला गया। तो 20 बार ऐसा हुआ बच्चों, बारंबार था 20 बार ऐसा हुआ कि 4000 किलोमीटर चलने से पहले ही टायर बदलना पड़ा। 210 बार ऐसा हुआ कि 4000 से 9000 किलोमीटर के बीच टायर को बदलने की आवश्यकता पड़ी। और 325 बार ऐसा हुआ जब 9001 से लेकर और 14000 किलोमीटर तक टायर को बदलने की आवश्यकता पड़ी। और 445 बार तो ऐसा हुआ कि 14000 किलोमीटर चलाने के बाद भी टायर को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसके बाद उसको बदला। तो अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने हमसे 3 चीज़ें पूछी हैं कि यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इस टायर को बदलना पड़े। तो हम कहते हैं ऐसे टायरों की बारंबारता जिन्हें 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले बदलने की आवश्यकता हुई 20 है। यहाँ लिखा है ना 20। और 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले बदलने की टायर की आवश्यकता कितनी होगी? 20 बटे में 1000। फॉर्मूला यही लगाया, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटे। तो 4000 किलोमीटर से कम टायर कितनी बार बदला? 20 बार। ये घटना 20 बार घटी। और कुल स्थितियाँ कितनी थी? 1000। तो आपका आंसर आ गया 20 बटे में 1000। 20 बटे में 1000 यानी 1/50 यानी कि 0.02। अगला है, यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। इस बात की प्रायिकता में निकालनी है। तो अब ध्यान से देखिए, 9000 किलोमीटर से अधिक चलने का मतलब है कि वो 9001 से 14000 तक चलेगा। तो ऐसा होता है सिर्फ 325 स्थितियों में। और 14000 से, अब देखिए उसने हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा 9000 से अधिक। तो 9000 से 14000 भी 9000 से अधिक है और 14000 से जो अधिक होगा वो भी 9000 से अधिक है। तो हम इन दोनों को जमा कर देंगे, 325 जमा 445, तब हमारे पास कुल अभिप्रयोग आ जाएंगे। तो इनको जमा करने पे आया 770। तो प्रायिकता निकाल ली। प्रायिकता हो जाएगी 770 के बटे में 1000, जो आंसर आ जाएगा 0.77। तीसरा वो हमें कहते हैं, तीसरा जो उन्होंने हमें बोला, तीसरा बोला कि 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय करने के बाद इसे बदलना पड़े। तो 4000 किलोमीटर, ये 4000 से कम है तो ये नहीं आएगा।
और 14,000 से अधिक वाला भी नहीं आएगा, यानी कि ये दोनों जो 4 से 9 और 9 से 14 वाले, इन दोनों को जमा करेंगे 210 जमा 325 जो आ जाएगा आपका 535, और 535 के बटे में हमने रखा 1000। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न था, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे हैं। यानी कि एक मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया, मौसम विभाग ने छाटा, देखा, और देखने के बाद उनको पता लगा कि 250 बार उन्होंने ये गणना करी कि कोई भी चीज़ होगी, पर 250 में से 175 बार ही वो सही थे और बाकी बार वो सही नहीं थे। तो सवाल उठता है, उन्होंने जो पूछा कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जब वो सही हैं और प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब वो सही नहीं है। तो आपके सामने बिल्कुल किया है। हमने कहा P दिन, दिए हुए दिन का पूर्वानुमान सही था, तो सही कितनी बार था? 175 बार, और 175 बटे में कुल कितनी संख्या उन्होंने कितनी बार गणना करी? 250, तो 175 बटे में 250 यानी 7/10 0.7। और दूसरा उन्होंने बोला उन दिनों में जब उनकी गणना सही नहीं थी। अब देखिए, अगर 250 में से 175 बार सही है तो कितनी बार सही नहीं है? 75 बार। घटा कर देना 250 में से 175 को, तो 75। तो इसका पूर्वानुमान सही नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 75 बटे में 250 यानी 3/10 0.3। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि किसी भी चीज़ के होने की और ना होने की कुल प्रायिकता होती है 1। तो दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही था जमा सही नहीं था बराबर कितना हो गया? 1। चलिए अब आप अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई बारंबारता बटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए हैं। बाहर केजी में दिया है विद्यार्थियों की संख्या। तो 31 से 35 जो भार है वो है 9 विद्यार्थियों का। 36 से 40 जो भार है वो है 5 विद्यार्थियों का। 41 से 45 14 विद्यार्थियों का, और 46 से 50 3 विद्यार्थियों का। अब 51 से 55 है 2 विद्यार्थियों का। 56 से 60 1 का, और 61 से 65 4 का। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 केजी की स्थिति में हो। तो हमें ये निकालना है, देखो भार तो बहुत सारे हैं, हमें ये निकालना है कि 46 से 50 हो इसकी प्रायिकता निकालिए। तो हमने कहा ठीक है हम कर लेते हैं। यह आपके सामने आंसर आ गया। हमने कहा 46 से 50 केजी के वर्ग अंतराल में विद्यार्थियों की संख्या। अब अगर ध्यान से देखें कितने विद्यार्थी थे, तो 46 से 50 में सिर्फ 3 थे, और कुल कितने विद्यार्थी थे कक्षा में? 38। तो हमने कहा जी 46 से 50 किलो के वर्ग अंतराल के विद्यार्थी की संख्या 3 और कुल विद्यार्थी की संख्या 38। तो PE यानी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 46 से 50 किलो के विद्यार्थी बटे में कुल विद्यार्थी, जो कि आ जाएगा 3/38। ये आ गया आपका आंसर। दूसरा बोला था 50 से अधिक भार। तो 50 से अधिक भार देखिए, अगर ध्यान से देखें तो 50 से अधिक, ये हमारा 51 से 55 भी 50 से अधिक है, ये 56 से 60 भी 50 से अधिक है, और ये 61 से 65 भी 50 से अधिक है। तो तीनों को जमा कर देंगे, 2 जमा 1 जमा 4 कितना हो गया? 7। तो 50 से अधिक भार के विद्यार्थी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE बराबर 50 से अधिक भार का विद्यार्थी बटे में कुल विद्यार्थी, जो कि होगा 7/38। ये आ गया आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर, मतलब पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़े नीचे दिए गए सारणी में दिए हैं। तो कितने? 135 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है, और 65 ऐसे भी हैं जिनको फुटबॉल पसंद नहीं है। पिछले कुछ वीडियो में आपका कमेंट आया था, बच्चों ने मुझे बताया था कि उनको फुटबॉल बहुत पसंद है। तो 65 बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल पसंद नहीं है, 135 जिनको फुटबॉल पसंद है। नीचे जरा कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा खेल पसंद है। अब हमें प्रायिकता निकालनी दोनों की, जिनको पसंद है उनकी भी और जिनको पसंद नहीं है उनकी भी। अगर सिंपल ट्रिक से निकालूं तो जिनको पसंद है उनकी हो जाएगी प्रायिकता 135 बटे में 200,
और जिनकी नहीं है उनकी हो जाएगी 65/200। बट हमें तो पूरे मेथड से निकालना है, तो मेथड से निकालेंगे तो यहाँ पे आ गया। फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी 135 तो और कुल विद्यार्थी 200। तो फुटबॉल पसंद करने वालों की प्रायिकता क्या होगी? फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी बटे में कुल विद्यार्थी, 135/200 27/40। और फुटबॉल पसंद ना करने वाले विद्यार्थी 65, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फुटबॉल पसंद ना करने वाले विद्यार्थी बटे में कुल विद्यार्थी यानी 65/200 यानी 13/40। तो ये हमने कर लिया आज के दोनों प्रश्न और दोनों प्रश्नों के दोनों पार्ट। तो सभी प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए बच्चों। तो आपकी मैथ्स की वर्कशीट हमारी आज की कंप्लीट हुई, वर्कशीट नंबर 33। आपसे कल मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कल मिलेंगे, अरे सर अभी तो और वर्कशीट बची हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनके वीडियो का लिंक भी है, वरना आप चैनल पे चेक कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ मैथ्स के लिए है। आप देखो कि आपको साइंस का और हिंदी का वीडियो भी नीचे मिल जाएगा। आज से हम सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उनको बहुत दिक्कत होती है एक साथ सारे वीडियो देखने में, तो सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनाइए। तो हमने आज से सब्जेक्ट वाइज बनाना शुरू कर दिया। चलिए बच्चों, फिर आपसे मुलाकात होगी कल के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।